सोचिए सिर्फ चंद घंटे में एक मुल्क की पूरी सियासी सूरत-ए-हाल बदल जाए, सदर गिरफ्तार हो जाए, फौजी अहदाफ पे हमले होना शुरू हो जाए, पूरी दुनिया सवाल करने लगे। और ये सब वाकया कहाँ पेश आया? वेनेज़ुएला में। आज हम जज्बात से नहीं बल्कि आपके सामने हकाइक और अपने तजिए से बात करेंगे। ये क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है इसके, ये सब बताएंगे आज के इस ब्लॉग में। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें। अगर हमारा तजिया पसंद आता है तो अपने दोस्तों से शेयर भी करिए। अच्छा जी, 3 जनवरी 2026 को अमेरिका में वेनेजुएला में एक फौजी कार्रवाई हुई जिसमें ऑपरेशन एब्सोल्यूटली रिजॉल्व कहा गया। इस कार्रवाई में फजाई हमले किए गए। स्पेशल फोर्सेस मुल्क में दाखिल हुए। चंद ही घंटों में सदर मादुरो और इनकी एहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बाद में दोनों को अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया, जहां इन पर मंशियात के और सिक्योरिटी से मुतल्लिक मुकदमात चल रहे हैं। अभी जो हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि कार्रवाई मंशियात के नेटवर्क को गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ भी। और साथ अगर मुअत्तिद की बात की जाए को होता ये कहना है कि दरअसल हुकूमत तफ्तीश रहने का ऑप्शन था। यहाँ असल सवाल ये है कि ये सब सिक्योरिटी के लिए था या कोई सियासी मदाखलत। अब यहाँ पहला तज्जियाती नुक्ता ये बनता है कि क्या ये कार्रवाई अचानक थी? नहीं, इसका जवाब बिल्कुल नहीं। 2025 से ही कशीदगी बढ़ रही थी, यहाँ तक कि बहरी नकलो हरकत, फिजाई सरगर्मियाँ, यहाँ तक कि खुफिया तैयारियां वाज़ेह इशारा दे रही है कि ये एक प्लान ऑपरेशन होगा। ये सारा जो एक एक्सीडेंट था, जो कि एक प्लान ऑपरेशन था, ना कि कोई फौली रद्द-ए-अमल। दूसरा नुक्ता जो बनता है वो है फौजी पहलू। क्या कार्रवाइयां तो मुख्तसर की, अहदाफ वाज़ेह थे और अमेरिकी मौक़िफ़ के मुताबिक इन्हें किसी बड़े नुकसान का सामना भी नहीं करना पड़ा। ये सब इस बात की निशानदेही करता है कि ऑपरेशन महदूद मगर फैसलाकुन रखा गया। तीसरा और सबसे अहम सियासी नुक्ता इसमें ये बयान करता है, ये बताता है कि अमेरिका ये कह रहा है कि ये मंशियात के नेटवर्क के खिलाफ इक़दामात थे, जबकि नाक़दीन के मुताबिक ये एक रिजीम चेंज ऑपरेशन था। ये तीनों मुद्दों के बाद यहाँ पे आके सारी चीज़ जो है वाज़ेह होती है कि ये वो लाइन है जहाँ कानूनी और अखलाक की बहस शुरू होती है। मुल्क में रद्द-ए-अमल मिला-जुला है। जितनी भी चीज़ें आपसे हमने आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर रखे हैं, उसमें यही चीज़ वाज़ेह होती है कि मुल्क में जो रद्द-ए-अमल था वो मिला-जुला है। कुछ लोग खुश हैं और कुछ तब्दीली की उम्मीद रखे हुए हैं, जबकि कुछ लोग सड़कों में एहतजाज भी कर रहे हैं। इवन देखा जाए तो अमेरिका में भी इख्तलाफ है। कुछ सियासतदान इसे दुरुस्त कदम कहते हैं और कुछ इसे कांग्रेस की इजाजत के बगैर गैर कानूनी करार दे रहे हैं। अच्छा, इस सब के बाद अब बात करते हैं मार्शेज की। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के जखीरे हैं, लेकिन बरसों से इसमें पैदावार कम रिकॉर्ड की जा रही है। अमेरिकी हुकूमत का कहना है कि अमेरिकी कंपनियां आएंगी, तेल का निज़ाम बेहतर होगा, रोजगार बढ़ेगा, लेकिन नाकदीन इस बारे में ये कहते हैं कि असल मकसद तेल पर कंट्रोल हासिल करना है। आलमी रद्द-ए-अमल ज़्यादातर तनकीद रहा। लतीनी अमेरिका के कई ममालिक ने इसे खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कहा। यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तशवीश ज़ाहिर की इस सारे मामले के ऊपर, और सलामती कौंसिल को हंगामी इजलास बुलाए जाने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। यानी इसके असरात से वेनेजुएला तक महदूद नहीं रहेंगे। अब इस सब के बाद सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है। इसमें 3 बड़े इम्कानात जो हैं ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अबूरी हुकूमत हालात कंट्रोल कर लेगी, या फिर मुज़ाकरात होंगे और सियासी इस्तेहकाम आएगा, या फिर कशीदगी बढ़ेगी और बहरान गहरा हो जाएगा। और एक बात सब में जो वाज़ेह है वो ये है कि ताकत और सियासी एहतमाद एक साथ चले तो ही निज़ाम चलते हैं। सिर्फ ताकत वक्ती सुकून दे सकती है, लेकिन असल इस्तेहकाम बातचीत से, एतमाद से, अमन से ही पैदा हो सकता है। अच्छा, इस सब में पाकिस्तान के लिए भी ये सबक है कि बैनुल-अक़वामी कानून, खुद मुख्तारी और अमन को तरजीह देनी चाहिए। ताकत फौरी नतीजा दे सकती है, लेकिन देर पा अमन जो है सिर्फ मुज़ाकरात से ही हल हो सकता है, मुज़ाकरात से ही सामने आ सकता है। फिलहाल सूरत हाल गैर यकीनी है। मादुरो अमेरिकी तहवीर में और वेनेजुएला बुरी तौर से गुजर रहा है, और इस सब पे दुनिया सवाल कर रही है। अब ये सब सवाल के जवाबात आने वाले दिन ही बताएंगे, और ये इक़दाम इस्तेहकाम लाता है या कोई नया बहरान की शिकायत बनता। अब आप बताएंगी क्या ये कार्रवाई दुरुस्त थी या कोई खतरनाक मिसाल? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।